अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल क़य्यूम पब्लिक टेक एंड स्टडी में आप सबका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। तो आज हमने क्लास 9 का चौथा क्वेश्चन हमने करना है। कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने सिर्फ इनको प्लस करना है और करना कुछ भी नहीं है। तो करना किस तरह है ये देखिए। ये पहले ब्रैकेट वाला हल होगा, इनको पहले हम प्लस कर लेते हैं। 1 जमा 0 और 0 जमा 2, 0 जमा 3, 1 जमा 0, इनको हमने पहले प्लस कर लिया और प्लस 1 1 1 0 ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया 1 2 3 1, ये आ गया 1 1 1 0। तो इसको हमने दोनों को जमा किया, 1 जमा 1 और 2 जमा 1, 3 जमा 1, 1 जमा 0। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 3 4 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे हम पार्ट 3 करेंगे। बाकी आपने खुद करके देख लेने हैं क्योंकि ये जमा माइनस वाले ही हैं ज़्यादा। फिर आगे मैं जो क्वेश्चन मुश्किल होंगे वो आपको करवाऊँगा। तो देखिए, ये ब्रैकेट वाले हम पहले हल करेंगे तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 3 1, वैसे ही आ गया। इनको हमने जमा करना है, एक माइनस करना है, दरम्यान में माइनस है ना। हाँ, इनको हमने माइनस करना है। तो ये कर लेंगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 3 2 माइनस 2, ये आ जाएगा। इसको वैसे ही लिख लेंगे 2 3 1 और प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1, ये आएगा -2, ये आ जाएगा 0, जमा माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये 2 प्लस इंटू -1 और 3 प्लस इंटू -2 और 1 प्लस 0। ठीक है। अब ये देखें, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है। 3 में से 2 गया, 2 गए तो 1 आ गया और 1 जमा 0 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ये सारे के सारे जो हैं जमा माइनस वाले हैं, ये आपने करके देख लेने हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 में उसने हमें दे दिया है, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और सी भी दे दिया है। उसने आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक उसने हमें पार्ट दिए हैं इसके। तो इसमें से हम 1 2 करके देख लेते हैं। जैसे कि ये हमें उसने दे दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ली हमने a जमा सी, ये ली। तो पहले हम a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0, दरमियान में प्लस है और सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2।
तो ये हमने लिख लिया a प्लस सी। अब हमने इनको सिंपली प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस 1 जमा -1, ठीक है, और 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस -2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2। इनकी हमने क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज आपस में प्लस कर दिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 जमा का और ये माइनस का कट के 0 हो गया, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये 3 में से 2 गए 1 जमा 3, 4 आ गया, ये आ गया 2, ये जमा माइनस कट के 0, ये आ गया 2। तो ये तो आ गया हमारे पास a प्लस सी, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम इसी तरह लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड हम लेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड हम लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने राइट हैंड से साइड ले ली C प्लस सी, सिंपली हमने C वाली मैट्रिक्स लिख ली और B वाली A वाली मैट्रिक्स लिख ली। अब इसको फिर हमने ऐड ही करना है, तो हम इनको ऐड करेंगे -1 प्लस 1, ठीक है, और 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 और 0 प्लस 2, -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और 1 -1 और 2 प्लस 0। तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -1 प्लस 1 0, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ये आ गया -1 प्लस 1 कट गया 0 और ये आ गया 2। तो ये आ गया RHS मतलब C प्लस A, इसको 2 का नाम दे दिया। ये देखें अब 0, ये भी 0, 2, ये भी 2, 3, ये भी 3, 2, ये भी 2, 1, ये भी 1, 4, ये भी 4, 2, ये भी 2, 0, ये भी 0 और 2, ये भी 2। तो ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जो है हम LHS बराबर है RHS, तो हम इसको कह सकते हैं हैंस A प्लस C इज इक्वल टू C प्लस A, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स आगे हम पार्ट 10 करने वाले हैं डायरेक्ट ही। उसने हमें दे दिया 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B। तो ये उसने कहा ये प्रूव करो। हमारे पास A भी है B भी है, तो हम हमारे पास A है तो हम A को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2A वो क्या हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस का 2 और 0। ये आ गया 2A। अब B के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम लिखेंगे 2B। ये देखें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमारे पास हो क्या है 2A प्लस 2B
ये 2a की हमने वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, ये वाली निकाली हमने 2a की, और दरमियान में प्लस है 2b की हमने ये निकाल ली 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6, ठीक है, ये आ गई। अब हमने इनको प्लस कर देना है। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं इनको, 2 जमा 2 2 जमा 2 चलो कर लेते हैं जी, और 4 जमा -2 और 6 जमा 2 4 जमा 4 6 जमा -4 और 2 जमा 4 2 जमा 6 और -2 जमा 2, ठीक है, और ये आ गया 0 जमा 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4, और ये आ गया 4 में से 2 गए 2, 6 जमा 2 8, 4 जमा 4 8, 6 -4 2, 2 जमा 4 6, 2 जमा 6 8, जमा माइनस कैंसिल 0, और 6 जमा 0 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस b 2b, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसको लेकर, आगे हमारे पास क्या है, देखें, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 2 × a प्लस b, हम लिखेंगे 2 को बाहर, ब्रैकेट a की वैल्यू लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और ठीक है, दरमियान में प्लस, ये b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इनको प्लस कर लेंगे पहले हम, जब इनको प्लस किए तो 1 जमा 1 2 2 -1 1 3 जमा 1 4 2 जमा 2 4 3 -2 1 1 जमा 2 2 3 आ गया, 1 जमा 3 4 -1 +1 0 0 जमा 3 3 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 2 तिया 6 2 चौके 8 2 0 और 2 तिया 6, तो ये आ गए हमारे पास 2 × a प्लस b, ये इक्वेशन 2 आ गई। देखें बिल्कुल वही आ गई ना, 2a + b और ये वाला भी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 2a + 2b = 2 × a + b। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस वाले, आपने इनको कर लेना है, बस जमा माइनस वाले ज़रब वाले ही हैं, आपने इनको करके देख लेना है। फ्रेंड्स आगे उसने क्वेश्चन 6 हमें दे दिया है, कहता है ये है और b ये है, तो मालूम करो 3a - 2b
और अगला जूस उसने दिया है 3A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, ये आपने मालूम करना है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये पहला पार्ट 3A माइनस 2B इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, A लिखेंगे 1 माइनस 2 3 4, ये हो गया। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दें, 2 इंटू बी लगा दें, 0 7 माइनस 3 8। बस सिंपली आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर देना है। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 6 आ गया, 9 आ गया, 3 चुके 12 आ गया, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14, 7 दूनी 14, और ये आ गया 2 तिया 6 माइनस का 2 8 16, ठीक है। अब हमने इनको तफरीक कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 और माइनस 6 माइनस 14 और 9 माइनस इंटू माइनस 6 और 12 माइनस 16, ठीक है। इनको करना है सिंप्लीफाई मुझे, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 14 6 20 होता है, माइनस का 20 आ जाएगा, और इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 9 जमा 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस इंटू जमा माइनस माइनस होता है, तो हम इसको 16 में से 12 गए तो ये आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो 3A माइनस 2B ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसका आंसर। तो आगे हम जूस नंबर 2 करते हैं। तो फ्रेंड्स ये उसका जूस नंबर 2 है, पार्ट 2 है, इसको हम हल करते हैं। ये उसने दिया है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये है, हम A का ट्रांसपोज ले लेंगे, A का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रो थी वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। 1 माइनस 2 ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 4, इनको हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, या फिर अभी इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 2A ट्रांसपोज, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 2 एकम 2 2 तिया 6 2 2 दूनी 4 माइनस का 2 चौके 8, तो A ट्रांसपोज ये आ गया। अब हमारे पास B है, B का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। B का ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, ये जो रो थी उसको हम कॉलम बना देंगे 0 7, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे माइनस 3 8। अब ये देखें यहाँ 3 है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 माइनस 9 21 और 3 8 24, ठीक है, ये आ गया। तो ये थी 1, ये थी 2। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, एक में से दो को निकालने से वो क्या हो जाएगा 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। पहले A ट्रांसपोज वाली आएगी, 2A ट्रांसपोज वाली कौन सी है, ये वाली। हम इसको लिखेंगे ये मैट्रिक्स 2 6 माइनस 4 8, माइनस दरमियान में 3B ट्रांसपोज ये वाली है 0 माइनस 9 21 24, ठीक है।
ये आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको माइनस कर देना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 माइनस 0 2, 6 माइनस इंटू माइनस यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 9 और 6 15, ठीक है। ये आ जाएगा -4 -21, ये आ जाएगा -25, 8 माइनस 24, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस का 16, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो इस तरह ये इनका भी आंसर आ जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमें इस तरह दे दिया है 2 इंटू टू और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू ये आ रहा है। तो हमने इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया 8, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, ये 3b, 3 8 24, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में प्लस कर देना है। 8 4 जमा 3, 8 जमा 3b, और -6 जमा 24, और 2a -12 ये आ गया इज इक्वल टू 7 18 1, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो पहले तो इसको हम लिख लेते हैं 7 8 प्लस 3b, और 24 में से 6 गए तो आ गया 18, तो 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1, ठीक है। अब हमने पीछे भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, 2 इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो 2 इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो, तो फिर वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल ही होंगी। 7 इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, 18 इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं। तो बाकी की हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपना टारगेट, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 3b इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा है, 10 के। तो आगे 2a -12 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के, ठीक है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a, इधर जाके 12 जमा का हो गया, +1 पहले था, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 13, और ये बटा 2 आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे देखें तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 10 -8 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। ये आ जाएगा 2 3b के बराबर, तो b बराबर आ जाएगा 2/3, तो ये इसकी वैल्यू भी निकल आई। तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आगे फ्रेंड्स उसने हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है
ए ये वाला है, बी ये वाला है, तो उसने हमें कहा कि इसको वेरीफाई करें कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास है और बी भी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ए जमा बी ट्रांसपोज। पहले तो हम ए जमा बी करेंगे, ए जमा बी, तो ये 1 आ गए। ए जमा बी हमने करना है, तो ए क्या आ गया हमारे पास 1 2 0 1। बी हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 0। इनको हमने प्लस कर लेना है, 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 0 जमा 2 2, 1 जमा 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए जमा बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ले लेना है ट्रांसपोज, ए जमा बी, इसका लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से हमें पता है कि जो रो होती है वो मैट्रिक्स कॉलम बन जाती है, 2 3 और 2 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, ए हमारे पास है, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज डायरेक्ट। ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा, ये जो रो है वो रो कॉलम बन जाएगी 1 2 0 1। ठीक है, और इसी तरह बी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। बी का ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, रो मैट्रिक्स कॉलम बन जाएगी, यानी 1 1 2 0। अब हमने इनको प्लस कर देना है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्लस करने से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ये आ गया 1 0 2 1, दरमियान में प्लस और 1 2 1 0। इनको प्लस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 जमा 1 2, 0 जमा 2 2, 2 जमा 1 3, 1 जमा 0 1। ठीक है, ये आ गया ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। अब ये इक्वेशन 3 होगी। अब ये देखें, ए जमा बी ट्रांसपोज की ये आ गई और ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। देखिए, देखते हैं हम 2 और 3 आपस में क्या है, मिलती जुलती, क्योंकि 2 इधर है, इधर भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, 3 ये भी 3, 1 ये भी 1। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज की जमा बी ट्रांसपोज की। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, आगे पार्ट 3 में वो कहता है कि ए ये है, बी ये है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ये वाली चीज़ क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है, हमने पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक होगा अगर हम, यानी ए अगर फ़र्ज़ किया हो उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो वो आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा, ए मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसी तरह हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये हमारे पास जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी 1 2 0 1। ठीक है, अब ए हमारे पास है, हम इसको जमा कर लेते हैं ए ट्रांसपोज में, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए वाला लिखेंगे 1 2 0 1 और प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये आ गया 1 0 2 1। अब हमने इनको दोनों को प्लस करना है, 1 जमा 1 2, 2 जमा 0 2, 0 जमा 2 2, 1 जमा 1 2। तो ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब
हमने चलो इसका नाम 1 रख देते हैं। हमने इसको प्रूव करना है कि ये चीज़ सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका लेंगे ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका लेंगे होल ट्रांसपोज। अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया इसका, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी छेद पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 2 2 जो रो थी कॉलम बना दी, दूसरी रो थी दूसरा कॉलम बना दिया, तो फिर वही आ गया। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब देखिए इसका हमने ट्रांसपोज लिया फिर वही आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सिमेट्रिक है। तो ये हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो ये पार्ट 4 हम करते हैं और इसी पर एंड करते हैं। अब वो ए दिया, उसने बी भी दिया हुआ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हमें पता है कि हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमारे पास ए है, हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो क्या आ गया, 1 2 और ये 0 1, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ले लिया, ये आ गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए क्या है हमारे पास, 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ये आ गया 1 0 2 1, ठीक है। इसको हमने 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 -2 और 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसको दोबारा पूरे का लेंगे ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज दोबारा लिया, तो इसका मतलब है ये दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये जो रो थी वो क्या बन जाएगी, कॉलम, यानी 0 2 -2 एंड 0, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें कि अगर हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0। तो इसकी जगह पर हम ये, क्योंकि इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो माइनस इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इसका हमने लिया ट्रांसपोज, ये आ गया माइनस ए इसके, तो इसका मतलब है ये चीज़ क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।